हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने चैनल बाज़ार की बात में। और बहुत दिनों के बाद एक वीडियो बनाया जा रहा है। और आज बात करेंगे सीधा-सीधा अपना जो वॉच लिस्ट है उसका जो फर्स्ट स्टॉक है वो है चंबल फर्टिलाइज़र। और चंबल फर्टिलाइज़र का आप देखोगे तो ट्रेलिंग एसएल, सेकंड एंट्री का ट्रेलिंग एसएल, मॉडिफाइड एसएल है एक्चुअल में ये। तो वो आपका कल एसएल हिट हो चुका था, तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफ़िट बन चुका है, ठीक है? और मैं प्रॉफ़िट की बात करूँ या परसेंटेज की बात करूँ, तो ये आपको जो बना हुआ है वो है नियरली, कल का क्लोजिंग के हिसाब से देखते ना, तो एक 8.5% के आजू-बाजू आपको यहाँ पे रिटर्न बन चुका है, ठीक है? तो ये स्विंग स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से 8.5% कोई गलत रिटर्न नहीं है, अच्छा ही रिटर्न माना जाएगा। उसके बाद बात करेंगे तो कोरोमंडल इंटरनेशनल, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छा से अच्छा ये जो स्टॉक है ना वो चला जा रहा है। और यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। थर्ड स्टॉक जो है अपना इंटरग्लोब एविएशन, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, ये स्टॉक भी जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। और आज आज उसने जो क्लोजिंग दिया है ना, वो नया ऑल टाइम हाई का क्लोजिंग दिया हुआ है। तो यहाँ पे मेरे को लगता है आने वाले दिनों में, मतलब नेक्स्ट वीक में आपको नए लेवल, अच्छे लेवल देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे उनका जो ये नो फ्लाई जोन वगैरह का पाबंदियाँ थी ये वॉर के चलते, तो वो शायद निकलने की उम्मीद है। और समझ लो, एक बात ध्यान रखना कि नो फ्लाई जोन जो लगाया हुआ था, अगर वो निकल गया तो समझ लो वॉर कंप्लीटली खत्म हो चुकी है। वेल्सपन कॉप अपना यहाँ पे ट्रेड नहीं था, हमें ट्रेड लेना था ये लाइन के ऊपर, पर ट्रेड नहीं आया तो हमने ट्रेड नहीं लिया, ठीक है। और उसके बाद बात करेंगे जेएसडब्ल्यू स्टील, सेम चीज़, हमें यहाँ पे ट्रेड लेना था पर ट्रेड नहीं आया तो हमने ट्रेड नहीं लिया। पर आज का कैंडल काफ़ी अच्छा है, तो हो सकता है कि शायद नेक्स्ट वीक अपने को यहाँ पे ट्रेड मिल जाएगा। और है वेल्सपन कॉप में भी हमें यहाँ पे ट्रेड लेना था, वो ट्रेड नहीं आया तो हमने नहीं लिया। और इंटरग्लोब एवियस वापिस क्यों आ रहा है, ठीक है। हाँ, आईसीआईसीआई बैंक में भी अपना जो ट्रेड है वो चला जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा चल रहा था वैसे ही चलने दिया जाएगा इसे। सेम चीज़ नारायण हृदयालय के लिए भी, कि जैसा ट्रेड चला जा रहा था वैसे ही चलने दिया जाएगा यहाँ पे। कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पे अपना ऑलरेडी एसएल हिट हो चुका था एक बार के लिए, पर अभी वो बात नहीं करेंगे, अभी जब नया एंट्री जनरेट होगा तब की बात करेंगे। और आगे दूसरा स्टॉक की बात करें तो मुथूट फाइनेंस में देखो काफ़ी बड़ी सी वीकनेस और काफ़ी सी नेगेटिव सी का कैंडल यहाँ पे बनी हुई है। तो यहाँ पे अपना ट्रेड नहीं आया, हमें ये लाइन के ऊपर ही ट्रेड लेना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेम चीज़ एसआरएफ में अपना एसएल जो है वो कल हिट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपने लॉस की भी बात करनी होगी, तो हमारा यहाँ पे जो लॉस बनता है वो लॉस बन रहा है, हाँ, 5.6% का यहाँ पे हमारा लॉस बन जाता है। तो ये बात हो गई एसआरएफ की। और उसके बाद बात करें तो मन्नापुरम फाइनेंस में कोई ट्रेड नहीं है, हमें यहाँ पे ट्रेड लेना था, हमारा ट्रेड नहीं आया। बजाज फाइनेंस, सेम चीज़, बजाज फाइनेंस अपना ट्रेड चल रहा है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रेडिंगटन, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे अगर एक चीज़ ये बात करनी होगी कि यहाँ पे काफ़ी टाइम के बाद इसने ट्यूसडे को एंट्री दिया था। और ट्यूसडे का नहीं, मंडे को एंट्री दिया हुआ है, मंडे को अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया हुआ है और उसके हिसाब से ये ट्रेड चल रहा है। पर ये एफएनओ में नहीं है, तो मैं इसको जो ये मई मंथ का अपना ट्रेडिंग चैलेंज है वहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ। तो इसको वो हिसाब से आपको नहीं देखना है। पर आप अगर ट्रेड लेना चाहे तो यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है और आपको ट्रेड यहाँ पे मिल जाएगा, काफ़ी टाइम के बाद का ब्रेकआउट है। तो समझ लो कि यही रेंज, यानी कि यही प्राइस से अगर आपने ये ट्रेड ले लिया होता या ले सकते हैं, 272 के आजू बाजू का आपका ट्रेड बनता है। और उसका जो एसएल बनता है, ये जो अपवर्ड ट्रेंड लाइन जा रही है ना, वही आपका एसएल आएगा। तो आपका एसएल स्लोली स्लोली रिड्यूस होता जाएगा, तो वो हिसाब से आपको यहाँ पे ट्रेड को फॉलो करना है, ट्रेल करना है। जेके सीमेंट में कोई वैसे दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 3 अटेम्प्ट के बाद भी अपना एसएल हिट नहीं हुआ था और आज अभी वापस अपने एसएल से काफ़ी दूर है, तो ये ट्रेड चला जा रहा है। भारतीय एयरटेल में भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसा यहाँ पे अपना जो एसएल है वो अभी तक आया नहीं है, तो ट्रेड सलामत है। आयशर मोटर अपना ऑलरेडी एसएल हिट हो चुका था और अभी यहाँ पे कोई नया ट्रेड अभी तक जनरेट नहीं हुआ है। बीएससी में भी कोई दिक्कत नहीं, बीएससी भी जैसा चल रहा था वैसे ही चलने दिया जाएगा। और यहाँ पे ये जो पैटर्न है ना, वो हल्की सी वीकनेस पैटर्न इसको बोलते हैं, ठीक है।
कुछ स्टार पैटर्न, मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार ऐसा कुछ बोलते हैं, इवनिंग स्टार बोलते हैं शायद इसको। और चोलामंडलम फाइनेंस भी अपने को, हमें ये लाइन के ऊपर ट्रेड लेना था, पर हमें ट्रेड नहीं मिला तो नहीं लिया। बजाज फिनसर्व ट्रेड नहीं मिला, नहीं लिया। एचडीएफसी बैंक, हमें यहाँ पे ये लाइन के ऊपर ही ट्रेड लेना था, ट्रेड आया नहीं तो हमने लिया नहीं। अल्ट्राटेक सीमेंट सेम चीज़, हमें ये लाइन के ऊपर ट्रेड लेना था, ट्रेड नहीं आया तो नहीं लिया। डिवी स्लैब ये लाइन के ऊपर हमें ट्रेड लेना है, जब आएगा तब ले लिया जाएगा। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज ऑलरेडी ट्रेड जनरेट हो चुका था ये कल, ठीक है, तो मैंने ये मेंशन नहीं किया था कल, क्योंकि कल वीडियो नहीं बना हुआ है, तो हम इसको ट्रेड मिस कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है मिस करना है, आप चाहे तो ये ट्रेड को आप वेट करके भी लिया जा सकता है, ठीक है। तो वेट कर लो, इतना ज़्यादा कोई फ़र्क है नहीं, 38 58 एक 20 रुपीज़ का फ़र्क है, चाहे तो ले सकते हो, और अगर वेट करना चाहे तो वेट भी किया जा सकता है। एस एल आएगा सेम चीज़, आपका जो पहला एंट्री था वो भी एस एल बन जाएगा, यानी कि 1310 का एस एल है, और एंट्री आप चाहे तो कल ले सकते हो, या फिर चाहे तो वेट करके 1330 1340 के आजू बाजू भी ट्रेड लिया जा सकता है, पर ज़्यादा दूर है नहीं, ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं, और 1300 1400 1500 रुपये वाले स्टॉक के लिए 10 20 50 रुपया ठीक होता है, तो आप वो हिसाब से आप चाहे तो यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। सोलार इंडस्ट्री ट्रेड आ चुका है, ट्रेड कल ही आया हुआ है, तो यहाँ पे भी आप चाहे तो ट्रेड ले सकते हो, और कल के क्लोजिंग के हिसाब से जाए तो आज का ट्रेड बने जाएगा यहाँ पे, तो मैं इसको मेंशन कर देता हूँ क्योंकि कल इसने कंफर्मेशन दे दी हुई है, और आज के ओपन में अगर ट्रेड लिया होता तो सेम प्राइस आ रहा है, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे ये ट्रेड को मेंशन कर लूँगा, और ये ट्रेड अपना ये हो जाएगा थर्ड ट्रेड, ठीक है, तो ये थर्ड ट्रेड है, और मैं इसको मेंशन कर देता हूँ। तो ध्यान रखना, ये ट्रेड जो है ना, इसको हम क्लोजिंग बेसिस पे ही एग्जिट लेंगे, क्योंकि इलिक्विड स्टॉक्स होते हैं ना, वो काफ़ी वोलेटाइल होते हैं, ठीक है, और इसका एस भी यही आएगा, कोई टेंशन नहीं है, जो सेम चीज़ 1367 जो चल रहा है ना, वही एस आएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता इतना लंबा एस रखने की यहाँ पे कोई ज़रूरत है, तो सेम एस रखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एस आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, कोई टेंशन नहीं है। और है मेरिको, तो मेरिको में भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसा ट्रेड चल रहा था वैसे चलने दिया जाएगा। और क्रूड की बात करें, क्रूड में कुछ स्विंग आया था अच्छा खासा, तो यहाँ से हम बात कर रहे थे कि ये कैनल के बाद से ही स्विंग अच्छा मिला हुआ है, तो किसी ने जब ट्रेड लिया होगा तो अच्छा पैसा बना होगा, पर अभी थोड़ा सा डाउनवर्ड साइड में मूवमेंट है, और वेन आज तो नहीं है, कल था ना इन्वेंट्री, क्रूड इन्वेंट्री कल आना था, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आज आप चाहो तो ट्रेड वेट करो, और 7-8 बजे बाद में देख सकते हो, अगर वापस आपको यहाँ पे एक नए हाई बनाता हुआ क्रूड नज़र आए तो आप ट्रेड ले सकते हो। और निफ्टी निफ्टी वापस आपका जो मंडे का जो हाई था वो भी क्रॉस करके आज एक नया हाई बनाया हुआ है, मतलब हम बात कर रहे थे कि एक नई टेरिटरी में जाने की कोशिश कर रहा है, तो जा सकता है, और बहुत जल्द जाके अपना जो प्रीवियस हाई था वह 26,284 के आजू बाजू जाने की कोशिश करेगा, पर सामने उसके लिए जो हिसाब से स्ट्रेंथ चाहिए ना, वो हिसाब से रिजल्ट्स नहीं आ रहे, पर कोई अभी अगर वो जाएगा तो मोमेंटम के जोर पे ही जाएगा, पर वहाँ पे उसको सर्वाइव करना है, तो सामने उसे कुछ फंडामेंटली कुछ अपडेट चाहिए, जो मतलब स्ट्रेंथ चाहिए, जो अभी नहीं आ रही है, जो मतलब ये एनुअल रिजल्ट आ रहे हैं कंपनीज के, तो वहाँ पे जो हिसाब से चाहिए वो हिसाब से स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही है। गोल्ड वापस अपना जो, ये समझ लो कि 10-15 दिन का जो लो था वो ब्रेक करके नीचे की साइड में आ रहा है, तो गोल्ड थोड़ा सा ठंडा हुआ है। चमल फर्टिलाइज़र वापस आ गए, तो अभी हम यहाँ पे ये छोड़ देंगे, और ज़रा बात कर लेंगे दूसरे स्टॉक्स के बारे में। तो जैसे आज है ऑल टाइम हाई में कोरोमंडल इंटरनेशनल, गॉडफ्रे फिलिप, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और आईसीआईसीआई बैंक, तो आईसीआईसीआई बैंक ऑलरेडी है, और कोरोमंडल और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये बीईएल भी अपने को चाहे तो यहाँ पे एक लिस्ट में रख सकते हैं, तो बीईएल देख लेंगे, अगर वो सही चार्ट लगा तो हम इसे भी हम ट्रेड में काउंट करेंगे, बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स।
तो ये बीईएल हो गया, बीईएल का चार्ट देख लेते हैं एक बार। और हाँ, तो ये बीईएल ने भी नया ऑल टाइम हाई बनाया हुआ है, और जो ऑल टाइम हाई बनाया हुआ है, शायद कल भी था, इसने कल भी बनाया, आज भी बनाया, तो कोई बात नहीं, कल का जो है उसका हम लोग यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रख दें, कल का लो। और तो 334 का एक एसएल रखेंगे, और कल जो आएगा वो उसको हम एक एंट्री के हिसाब से काउंट करेंगे। तो अभी आपके पास ट्रेड हो जाएंगे, एक आपका सोलार इंडस्ट्री, एक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, और ऑलरेडी आपके पास मेरिको का ट्रेड चल रहा है, एसआरएफ ऑलरेडी एसएल हिट हो चुका है। तो ये मंथ का ये आपका 2 और ट्रेड आपको मिल जाएँगे, ठीक है? तो एंट्री प्राइस सोलर इंडस्ट्री का हम कल जो भी आएगा कल का प्राइस वो मेंशन कर लेंगे। आज मैंने वहाँ पे उस मार्क किया हुआ है, पर वो मार्क काउंट नहीं किया जाएगा। कल का जो प्राइस होगा वही मार्क काउंट किया जाएगा, ठीक है? और आज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का भी जो जो भी कल का ओपनिंग होगा वही प्राइस काउंट किया जाएगा। और कुछ मार्केट मूवर्स की बात करेंगे, तो मार्केट मूवर्स में है किर्लोस्कर ऑयल इंजन, एकलख सर्विसेज, इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया हुआ था। अपार इंडस्ट्रीज और केईसी इंटरनेशनल। और लूजर्स की बात करें तो हाँ, हिटाची एनर्जी है, मुथूट फाइनेंस है, न्यूलैंड लैब है, और पिरामल फार्मा है। 52 वीक हाई में भी वही अनुपम रसायन, सॉरी, श्री सीमेंट, और गॉडफ्रे फिलिप, कोरोमंडल इंटरनेशनल, और बाकी ऑल टाइम हाई की हमने बात ऑलरेडी कर चुके हैं, और ऑल टाइम लो की बात करने जैसी है नहीं, क्योंकि कोई स्टॉक है नहीं। और अंत में एक डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर, यहाँ पे जो भी स्टॉक के बारे में बात किया वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, और आपका कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही करें तो वो अच्छा होगा, क्योंकि वो आपका रिस्क एवरेट काफ़ी अच्छे से समझते हैं। तो वो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं, और कल फिर बात करेंगे, जो भी मार्केट में बनेगा, जो भी ऐसे लीड होगा, नया एंट्री आएगा, जो भी होगा वो हम देखेंगे और बात करेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।